आप बनने नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। संतोष गंगवार जी से भी मिले। संतोष गंगवार तो अब मैं उनकी बिरादरी का हूँ, लेकिन वो इतने निकम्मे सांसद थे, पता नहीं बरेली की जनता ने उन्हें जो 8 बार सांसद का पद दिया था, पता नहीं वो किस उद्देश्य से उनको लेकर के दिया है। मुझे तो उनमें एक भी अच्छाई नजर नहीं आई। जबकि पिछली बार उनकी बेटी आई थी यहाँ वोट मांगने के लिए, उन्होंने कहा कि मेरे पापा जी को इस बार जितवा दीजिए इस क्षेत्र से, तो मैं यहाँ पुल बनवा दूं। जबकि यहाँ की जनता ने उनके लिए 95% मतदान किया, लेकिन वो उसके 20-5 साल में कभी आई ही नहीं। सांसद जी 2 बार रहे, 2 बार इन 10 सालों में, 2 बार रहे। जी जी जी। 2 बार मांग भी आपकी रही। जी जी जी। दोनों बार आपके यहाँ के लोगों ने उन्हें सांसद चुना। जी 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 जी। आपकी मांग पूरी नहीं हुई जी। उसके बाद भी लगातार वो जीत रहे हैं, आप कह रहे हैं निकम्मे हैं। भाई अब हमारे क्षेत्र में तो काम किया नहीं, हमारे क्षेत्र में उनके कहीं भी अगर रोड को या पुल को लेकर के कहीं कुछ हो तब हम कहेंगे, जहाँ उन्होंने किया हो वहाँ किया हो। हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, भटपुरा ब्लॉक में उन्होंने कोई काम नहीं किया। आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर, हर खबर। अभी बीते दिनों आपने देखा कि नवाबगंज तहसील के गांव जरपा मोहनपुर और उसके आसपास के जो गांव हैं, उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और मांग की कि पुल का निर्माण किया जाए। इस पुल से कई गांव की रास्ता है और अभी तक 10 साल इन लोगों को हो गए मांग करते हुए। विधायकों से भी मांग की। इसके अलावा इन्होंने मुख्यमंत्री और अब तो इन्होंने चुनाव आयोग को भी पत्र लिखा है कि अगर यहाँ पर चुनाव से पहले पुल नहीं बना तो वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। यहाँ ग्रामीण खड़े हुए हैं, इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या मांग है और क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सियाराम है। सियाराम कहाँ रहते हैं? जरपा मोहनपुर। क्या समस्या है आप? समस्या हमारी ये पुल की है, अगर हमारी रास्ता ना खुली या पुल ना बनो तो हम मतदान नहीं करेंगे। तो आपने किस किस से शिकायत की है? सब लोगों से शिकायत करी, विधायकों से शिकायत की और संतोष कुमार हमारे जिला में कई बार रहे MP, और मगर उनके पार कई बार गए, मगर उन्होंने कहीं हम उनका उन्होंने वोट मांगे जाते ना है। अच्छा। हाँ। पिछली बार इलेक्शन हुआ। हाँ। MP आर्या आपके यहाँ के विधायक बने। हाँ। उनसे आपने मांग करी। इलेक्शन के समय कोई बात हुई? हाँ, वे अब कह गए कि उन्हें कही कि हम पुल बनवाएंगे, मगर उन्हें पुल ना बनवाओ। अब दोबारा आप गए? हाँ, दोबारा गए। आप क्या कह रहे हैं? तो हम तो हमारी तो जय मांग है कि हमारे पुल और हमारी रोड हमारे लिए चाहिए। हम मतदान तो करेंगे, वरना मतदान ना करेंगे। पूरा गांव मना में खड़े जरपा मोहनपुर और तेना और तालाबपुर, बैबाई और जगतपुर, बिकन्नापुर, इन गाँव में हमारी सलाह भाई भी है कि जब तक पुल और रोड ना मिले तो लोग मतदान नहीं करेंगे। चाहे फिर 27 तारीख में विधायक का इलेक्शन आ रहे हो तब भी ना करेंगे हम मतदान। यहाँ से अगर ये पुल ना बनता है तो आपकी क्या समस्या है? क्या निकलने के लिए रास्ता और भी है? अब यहाँ पे देख लो कितनी जगह रहता गाड़ी निकल रही है। पटरी हमने बना रखी है, जहाँ मान लो कितने लोग आके जुगाड़ से बनाई है, और जहाँ पे गिर भी जाते हैं लोग, बड़ा समस्या हो जाए। कोई अगर अकेला आवे और गिरवावे तो भी डूब मर जाएगा। इसमें सर मगरमच्छ इसमें मगरमच्छ बहुत है, खा सकते हैं इंसान के लिए। क्या नाम है आपका? हमारा लाला राम। कहाँ रहते हैं? जरपा मोहनपुर। हाँ, बताइए क्या कह रहे हैं इसमें? सर हमारी समस्या ये है ना, हमने विधायक से लेके सांसद से लेके मुख्यमंत्री तक, निर्वाचित चुनाव आयोग के ताई और जितिन प्रसाद मंत्री के ताई और कौन MB हैंगे लखनऊ में बैठे हैं MB साहब के ताई, सबके पास हम गए, मगर हमारी कोई समस्या किसी ने नहीं सुनी है। अभी 2 दिन पहले आपने यहाँ पर धरना भी दिया था। हाँ, प्रदर्शन धरना हमने करी है। इसके बाद आप बरेली भी पहुँचे? हाँ, बरेली भी पहुँचे सर। तो क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये मिला, पीलीभीत जो ADM साहब है, कहीं ऐसा है कि यहाँ देखो धरना हटा लीजिए और कोई यहाँ तुम्हारा पुल था वहीं पुल बनेगा। पहले पुल कहाँ पे था? ये काना पुरैना और पेना 2। अब पुल नहीं है वहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं है। और
अगर हमारा अगर पुल जैसा इलेक्शन से पहले अगर मंजूर नहीं हुआ तो हम बहिष्कार करेंगे। हमारे गांव में हमारे साथ में 8 गांव जुड़े हुए हैं। अगर पुल नहीं बना तो हम बहिष्कार करेंगे। आगे 27 में भी इलेक्शन आ रहा है विधानसभा का, उसमें भी बहिष्कार करेंगे। हम नागरिकता, हम यहाँ के बासिंदा नहीं है, इसलिए हमारी सरकार सुनती नहीं है। जो मौजूदा सरकार है क्या उसी के वोटर हैं आप? हाँ, उसी के वोटर हैं। बीजेपी के वोट देते चले जब भी नहीं सुनते हैं। विधायक जी से बात हुई? हाँ, विधायक जी से बात भाई वो तो वैसे हाँ कज्जा बस उनको उल्लू सीधे हो जाते चले जाते फिर देखते ना है। फिर हमसे सुतवा अपने अजी वोट दो हमें, अब वोट जीत इलेक्शन जीत विधानसभा में बैठे जाए, फिर दिल्ली में लोकसभा में बैठे जाए, फिर कोई मंत्री या सांसद या विधायक है कोई सुनता नहीं। अगर केसर सिंह जिंदा होते तो वो हमारा मतलब नदी का एक पुल के पास हो जाता। अभी हमारे साथ में खड़े हुए हैं, ये पीलीभीत जिले से आते हैं। क्या नाम है आपका? हरीश कुमार गंगवार। आप कहाँ रहते हैं? हम जिला पीलीभीत, तहसील बीसलपुर में हमारा गांव पड़ता है पुरैना, लेकिन हम लोग बॉर्डर पे हैं। हमारे गांव की और बरेली के जो गांव है इस पार, उनका मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी है। और हमारा गांव पुरैना में पड़ता है, पीलीभीत का लास्ट गांव है। वहां तक प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत रोड निर्मित है। इधर जो है पहना तक रोड निर्मित है प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत। और इधर जरपा मोहनपुर पड़ता है जो दोहाजी के करीब पड़ता है, उसमें भी रोड जो है गांव के तक था, लेकिन दोहा नदी ने जब से काट दिया तब से उसे कोई देखने नहीं आया है। वो तो हम लोग एकदम बीहड़ क्षेत्र समझ लें, बिल्कुल बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। हम लोग सन 2016 से प्रयासरत है कि यहाँ पर कोई सेतु बन जाए। तो जाकर के सन 2020 में सेतु प्रस्तावित हुआ था। वो सेतु प्रस्तावित होने के बाद यहाँ कुछ जनप्रतिनिधियों ने यहाँ से हटा करके दूसरी जगह वो निर्मित करवा दिया। इस समय वो निर्माणाधीन है, चल रहा है। हम लोग फिर 5/4/2023 को धरने पे चले गए। उसके तहत हम लोगों का एक समझौता हुआ था माननीय डीएम महोदय के द्वारा। हम लोग 6 बार डीएम महोदय से मिले थे पीलीभीत के जी। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, वार्ता कराई सेतु निगम व पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बैठाकर अपने दफ्तर में। बोले ठीक, आप लोग जहां पर मांग कर रहे हैं आपका सेतु वहीं पर बनेगा। लेकिन वो आश्वासन जो था वो झूठा था। कोई हमें वहां से निर्णय मिला ही नहीं। तो हमने कहा ठीक है। फिर विधायक के यहाँ हम लोगों ने धरना दिया था, तो वहां भी यही हुआ कि ठीक, उसे आप बनने दें, हम आपका दूसरा पुल स्वीकृत करवा देंगे। लेकिन दूसरा पुल भी हमें उन्होंने स्वीकृत करा करके नहीं दिया। यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी इतने निकम्मे साबित हुए। हमारा यहाँ का प्रस्ताव जो है वो 3 बार जा चुका है, लेकिन तीनों बार उन्होंने गलत भेजा है। पहले बार जो था उसकी लंबाई इतनी कर दी, 450 मीटर कर दी थी उन्होंने। फिर 450 मीटर से लंबाई घटा करके उन्होंने 350 मीटर कर दी। 350 मीटर से अब लंबाई घटा करके उन्होंने 181 मीटर की है। और फिर गांव उन्होंने वो दर्शाए जहां पुल जो है निर्माणाधीन है। जबकि हम 18 अक्टूबर के लिए एमडी महोदय से लखनऊ में मिले थे, तो उनसे हमने फोन करवाया था अभियंता के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक, हम इस प्रस्ताव को सही करके भेज देंगे। लेकिन अभी 19 तारीख में नवाबगंज एसडीएम बस महोदय यहाँ आए थे पहना में। तो उनके द्वारा जो रिपोर्ट मांगी गई थी, तो सेतु निगम के जो अभियंता जो थे विजेंद्र कुमार मौर्य, उन्होंने जो दिखाई उसमें वही गलत था। तो उन्होंने कहा ठीक, 21 तक हम आपको ये दूसरा प्रस्ताव दे देंगे। लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला हम लोगों को। आप ये मांग कब से कर रहे हैं? ये मांग हम लोग जो है वैसे तो प्रयासरत मांग कर रहे हैं 2016 से, लेकिन 2020 से कुछ हम लोगों में तेजी आई और 23 में हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे हैं। पूरा क्षेत्र हम लोगों को धरना प्रदर्शन करता रहा है। डॉक्टर MP आर्या से भी हम लोग मिले, माननीय संतोष गंगवार जी से भी मिले। संतोष गंगवार तो अब मैं उनकी बिरादरी का हूँ, लेकिन वो इतने निकम्मे सांसद थे, पता नहीं बरेली की जनता ने उन्हें जो 8 बार सांसद का पद दिया था, पता नहीं वो किस उद्देश्य से किस उनको लेकर के दिया है। मुझे तो उनमें एक भी अच्छाई नजर नहीं आई।
जबकि पिछली बार उनकी बेटी आई थी यहाँ वोट मांगने के लिए, उन्होंने कहा कि मेरे पापा जी को इस बार जितवा दीजिए इस क्षेत्र से तो मैं यहाँ पुल बनवा दूं। जबकि यहाँ की जनता ने उनके लिए 95% मतदान किया, लेकिन वो उसके बीच 5 साल में कभी आई ही नहीं। सांसद जी 2 बार रहे, 2 बार इन 10 सालों में, इन 10 सालों में 2 बार रहे। जी 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 2 बार मांग भी आपकी रही। जी 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 दोनों बार आपके यहाँ के लोगों ने उन्हें सांसद चुना। जी 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 आपकी मांग पूरी नहीं हुई जी। उसके बाद भी लगातार वो जीत रहे हैं, आप कह रहे हैं निकम्मे हैं। भाई अब हमारे क्षेत्र में तो काम किया नहीं, हमारे क्षेत्र में उनके कहीं भी अगर रोड को या पुल को लेकर के कहीं कुछ हो तब हम कहेंगे, जहां उन्होंने किया हो वहां किया हो। हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, भटपुरा ब्लॉक में उन्होंने कोई काम नहीं किया। इस क्षेत्र में बीसलपुर के जो विधायक हैं या सांसद जो पीलीभीत के हैं उन्होंने भी इस क्षेत्र में नहीं किया, क्योंकि ये बॉर्डर का क्षेत्र पड़ता है, अति विरल क्षेत्र है, ये अति पिछड़ा क्षेत्र है। ये यहाँ की जनता जो है पढ़ने के लिए, बच्चे जो है हमारे यहाँ से पढ़ने के लिए या ये लोग सामान लेने के लिए जो जाते हैं उसको तो अब यही लोग जान सकते हैं कि किस देश में लोग यहाँ रह रहे हैं, अपना जीवन काट रहे हैं। कुदरत ने यहाँ भेजा तो मात्र बस जीवन काट रहे हैं, बस इसके अलावा यहाँ कोई कुछ है ही नहीं। आपकी पीलीभीत में कौन सी विधानसभा लगती है? बीसलपुर। बीसलपुर में विधायक कौन सी पार्टी के हैं? भाजपा पार्टी के, बीजेपी के। उन्हीं को आपने वोट दिया है? हाँ, उन्हीं को सपोर्ट किया है हम लोगों ने। अब उनका क्या कहना है? वो भी कह रहे हैं हम बनवा देंगे, लेकिन कोई निर्णय नहीं है उनका। अगर पुल का निर्माण नहीं होता है फिर क्या करेंगे? फिर हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि इसके लिए हमने 18 अक्टूबर नहीं, 18 अक्टूबर नहीं, कुछ और कोई बात नहीं, डेट नहीं आप बताइए। हाँ, डेट में भूल गया इस समय। उस डेट के लिए मैंने शायद 5 महीने हो गए उस डेट को दिए हुए, वो होंगे इसमें अभी। मैंने माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय चुनाव आयुक्त को पत्र भेजे कि अगर ये मेरी समस्या दूर नहीं हुई तो मैं चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इस पूरे क्षेत्र की जनता चुनाव का बहिष्कार करेगी, लेकिन इस शासन के द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं की गई। अगर चुनाव आयुक्त के यहाँ से हमें 2 पत्र आए, उन्होंने कहा कि मैंने आपकी मांग को विभाग के लिए प्रेषित कर दिया है, उसके अलावा कोई विभाग ने इस पर कार्रवाई नहीं की है अब तक। ये जो हमारे साथ में खड़े हुए हैं इनके पास में ये जितने भी है ज्ञापन है, जी जी, शिकायती प्रार्थना पत्र है, जी जी, इस पुल को लेकर मांग है, जी जी, और ये लंबी चौड़ी इनकी लिस्ट तैयार हो गई है। नहीं, ये तो लगभग 1 किलो है, तो सर मैं केवल जानकारी के लिए, याददाश्त के लिए इन्हें लेकर के आया हूँ। लगभग 1 किलो के लगभग इससे ज्यादा की एप्लीकेशन है मेरे पास जो मैंने विभाग को दी है। और कल लखनऊ में डाले, क्या नाम है आपका? मेवाराम। हाँ बताइए क्या है? 12 चक्कर तो लखनऊ को लगाए सारे मंत्रियों के, सारे मंत्री बाकी पर नाम से कि 2 आगे पुल वाले आ गए, फिर भी कोई सुनता ही नहीं। आप कहाँ रहते हैं? हम पुराने रहते हैं। पुराना रहते हैं। हाँ, विधायक से बात करिए आप। हाँ, सबसे बात की, सबका हिसाब है, रबड़ पकड़ी और खींच दी, रबड़ वहीं के वहीं पे खींची और ताली छोड़ दी। अब कब तक रबड़ खींचा खाची करते रहे? मतलब झूठा आश्वासन, झूठा आश्वासन दिया पूरा, हर किसी ने झूठा आश्वासन दिया, कोई टिकाऊ नहीं अपनी जगह पे, एक दानी टिकाऊ। वो टिकाऊ नहीं तो हम अपनी कीमती चीज, अमूल्य चीज, कीमती अमूल्य चीज को क्यों दें? हमें जिसको बनाना वो हमें काट ली, हम साली धार कोई नहीं बनने देंगे, वोट नहीं देंगे। जो धार हमें काटेगी, हमें पता है काटती रही है, उस धार को हम क्यों तेज करेंगे? वो धार को नहीं रखे, धार पत्थर कर देंगे। धार नहीं बनाएंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कहाँ रहते हैं आप? पुरैना। आपकी क्या मांग है बताइए? आप मेरी मांग है मेरा पुल बन जाए तभी वोट डालूंगा, इससे पहले नहीं डालूंगा। चुनाव का बहिष्कार? हाँ, चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हाँ जी, हाँ बताइए। सब कल हम लोग बरेली गए थे मंडलायुक्त जी से मिलने, ज्ञापन उन्हें देने के लिए। पहली बात यह है कि इसी 22 मार्च के लिए डीएम महोदय का कार्यक्रम लगा था यहाँ पहना में, लेकिन वो नहीं आए। इसके बाद वहां से हम लोगों को जानकारी दी गई थी लेखपाल जी के द्वारा कि आप जरपा मोहनपुर में 26 तारीख को डीएम महोदय आएंगे, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं आए। फिर उसके बाद पता लगा कि वो 27 तारीख वाले, तो बोले नहीं वो यहाँ नहीं आएंगी। और जो है अंदर जाकर के 4 से 5 बजे तक इंतजार करते रहे कि हमारा ज्ञापन ले लिया जाए, नहीं लिया जाएगा। फिर हम लोगों द्वारा उन्हें राज्यपाल बनता है जी, तो आप वोट नहीं देंगे? जी जी, हम किसी पार्टी को। नवाबगंज तहसील के जो लोग जिस पुल की मांग कर रहे हैं वो दोहा नदी है। इसको लेकर ये पिछले 10 सालों से प्रयासरत हैं। लगातार इन्होंने ज्ञापन दिए हैं,
अपने विधायकों से कहा है, सांसद से कहा है, मगर इनका पुल नहीं बन पाया। ये पुल ना बनने से इन्हें कई किलोमीटर का चक्कर राउंड काट के निकलना पड़ता है। आप देखते होंगे यहाँ पर लोग गुजर रहे हैं, इसी पुल की मांग है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है, ये बैनर लगाए हुए हैं, इनका कहना है हमारे गांव में पुल व रोड नहीं तो वोट नहीं। इन लोगों से बात करते हैं, क्या कहना है गाँव। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हरिराम। हरिराम जी, क्या समस्या है? हमारी समस्या है, हमारे पुल की समस्या है? हमारा पहले पुल था के बाद में वोट। तो वोट तो पहले से देते चले आए हो, वहाँ पहले मांग नहीं की आपने? बहुत हमें क्या साल हुई हमारो विधायक जी उठाए लिए हुआ बनवाओ जाए। कौन है विधायक जी आपके? विधायक जी कौन है? विवेक वर्मा है। कौन सी पार्टी से? भाजपा से। तो भाजपा की तो सरकार है, केंद्र में भी है, तो अब भी सरकार है, आपने भाजपा को वोट दिया है, क्यों नहीं बन पा रहा? ना बंद क्या करे, ना बनाओ वजह मारी। अब हम मानेंगे नहीं, हम जब ना करेंगे पोलिंग नहीं होगी हमारे यहाँ, हम वोट नहीं डालेंगे। एक कतई फैसला कर लिया पक्का? हाँ पक्का, हमें चाहे जेल जाने पड़े, कुछ भी हो। जेल क्यों जाओगे? जेल बताओ साहब, ज्यादा धमकी दे रहे हैं। ये क्या नाम पटेल जी हैं, वो कह रहे हैं कि पटेल जी कौन है? क्या नाम उनका, देव स्वरूप पटेल, और फोन पे कह रहे हैं हरी जी को कि जो कौन है वो जनता के किसान नेता जितिन प्रसाद दुर्गा है। अब वो कहते हैं कि जो नेतागिरी करेगा उसको हम धरती में गड़वा देंगे, हम जेल में भिजवा देंगे, तुमको जेल में सड़ा देंगे। पुल की मांग करने पे ये कहते हैं हाँ कि तुम वोट का बहिष्कार क्यों कर रहे हो? ये तो हमारी मर्जी, हमारा मतदान दे देते नहीं देते। जो हमें जो सरकार फायदा दे, वो सरकार बनने का फायदा क्या है? जो सरकार हमें कभी सोच नहीं सकती, हमारी मांग पूरी नहीं सकती, हमें देखने नहीं आती, कहने भी जाते धुतकार देती है, हमें वहाँ बात नहीं करती, उनके पीएस नहीं मिलने देती। हमें सरकार का क्या करें? भाड़ में जाए, जब हम यहाँ के नागरिक ही नहीं, हमारी नागरिकता कोई महत्व नहीं, हम नागरिकता को क्यों पालेंगे, किस चीज को पालेंगे? तो आप अब इलेक्शन के समय पे ये कह रहे हो चुनाव का बहिष्कार कर रहे हो। हाँ। पहले से आपने इस बात कई साले हो गई, 2016 से लड़ रहे हैं, 23 जबरदस्त लड़ रहे हैं, 3 बार धरना दे चुके हैं, उनके 12 बार लखनऊ जा चुके हैं, 3 बार जितने प्रसाद घर में जा सके। जिस प्रधान कहा था कुल परिषद में सर्वे होगी, सर्वे कहाँ हुई? जाके हेतम नगर के मोड़ से लेके और रोशनलाल गांव को सर्वे हुई, और परसों सामान दूसरा जो पुल चोरी होकर गया, वहाँ जाके सामान डलवा दिया, हमारा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा झूठ बोलते हैं। आगे आओ, क्या नाम है आपका? भगवान दास। भगवान दास जी, क्या समस्या है आपकी? ये अब अगर पुल नहीं बनता है फिर क्या करेंगे आप? फिर क्या करेंगे? वोट ना देंगे। पक्की बात है? और क्या फैसला कच्ची बात क्या है? किसी को वोट नहीं देंगे ना कोई कहाँ आया, कोई कहाँ आवा हियां? हम लड़ने पहले सब से आप- तैयार। पहले के 4 साल नहीं मांगे थे पुल को, हमारे पुल मजदूर ये तो करते हैं। 10 साल हो गए। अरे पुल को मांगे थे, हुआ पहुँचाई दो ललौर। अच्छा, नहीं 10 साल सर हो गए हैं इसकी मांग करते हुए हम लोगों को, लेकिन 4 साल से तो हम लोग धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, इसके लिए जबरदस्त कर रहे हैं। ये हम यहाँ से जो दिखाई दे रही है जगह, इस जगह पे हम लोग 2 महीने तक लगातार धरने बैठे रहे, लेकिन शासन और प्रशासन का कोई भी व्यक्ति हम लोगों को यहाँ देखने नहीं आया, ये कहने नहीं आया। हम लोग जरूर डीएम साहब से उस बीच 6 बार मिले, जहां हम लोगों को आश्वासन दिया गया कि जहां पर आप लोग सेतु की मांग कर रहे हो, आपका सेतु वहीं पर बनेगा। लेकिन शासन और प्रशासन के जो आश्वासन हम लोगों को मिले, वे एकदम सफेद झूठ थे, कोई उनका आश्वासन सही नहीं था। और माननीय लोक निर्माण मंत्री ने भी कहा था कि हम आपका सेतु वहां बनवाएं, लखनऊ में बैठकर हम लोगों से कहा था, लेकिन उनके भी बात में कोई दम मुझे नजर नहीं आई। अभी ये सुना था कि यहाँ रोड का सर्वे भी हो गया। जी जी जी, और लोगों का कहना है कि फ्री जमीन देने को भी राजी हो गया। यहाँ जमीन की सर्वे भी हुई थी। यहाँ के अधिकारियों ने 3 बार प्रस्ताव भी भेजा है, लेकिन जो प्रस्ताव भेजे वो सारे के सारे उन्होंने गलत भेज दिए। जबकि हमने माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री को और चुनाव आयुक्त को जो लेटर भेजे हैं, उनमें भी हमने निःशुल्क जमीन देने के लिए इन क्षेत्र के लोगों की सहमति के द्वारा जो लिखित पत्र जो भेजे हैं, उनकी सबकी सहमति की जिसका भी रोड में जमीन पड़ेगी या क्षेत्र में जो जमीन पड़ेगी वो हम लोग निःशुल्क देने को तैयार है। उसके लिए हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। अभी मैंने 2-3 लोगों के मुंह से ये बात सुनी कि हमारे ऊपर FIR हो सकती है। जी, क्योंकि हम लोगों को इन नेताओं के द्वारा
अफसरों के द्वारा धमकाया जा रहा है कि अगर आप हमारे पक्ष में वोट नहीं करेंगे तो हम आप लोग फला ये किसी न किसी मुकदमे में आपको फांस देंगे। कुछ लोगों को, गरीब लोग जो है, उन्हें भड़का दिया जाता है कि हम आपका गल्ला काट देंगे, राशन काट देंगे। कोटेदार भी ये इस चीज को धमकाते हैं कि हम आपका गल्ला काट देंगे, लेकिन हम कहते हैं, लोग समझाते हैं ऐसा कुछ ये कर नहीं सकते, ये हो नहीं सकता है, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये लोग बहकावे में आ जाते हैं, डर जाते हैं। यहाँ की आप पिछड़े लोग हैं, आप इस एरिया को देखते हुए कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है यहाँ, क्योंकि यहाँ कोई इंटर कॉलेज वगैरह है नहीं। हम लोग उतने शिक्षित भी नहीं है जितना कि होना चाहिए। हम लोगों का प्रयास है, हम जैसे थे, अगर हमारी आने वाली पीढ़ी जो है यहाँ पर सेहत और रोड बन जाएगा तो हो सकता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो यहाँ का एकदम जैसे और नागरिक जो है भारत के, वैसा हमारा यहाँ भी हो जाए। लेकिन हम लोग तो एकदम अति पिछड़े बीहड़ क्षेत्र है, कोई आता ही नहीं है यहाँ क्षेत्र को देखने के लिए। बहुत बड़ी समस्या है हम लोगों के सामने ये। हम भाई साहब जी, अगर अब आश्वासन मिलता है आपको कि हम इलेक्शन के बाद में पुल बनवा देंगे जी, फिर आप क्या करेंगे? नगर निकाय के सब जब चुनाव थे तो हम लोग धरने पे थे। यहाँ 5-4 को शिलान्यास किया गया था, ईवी की ड्राइंग लगा करके पुरैना और पहना की ड्राइंग यहाँ भी लगाई गई थी और शिलान्यास यहाँ से 4 किलोमीटर दूर करवा दिया गया था। और उसके बाद हम 6-4 को हम लोग धरने पे चले गए थे। जब 6-4 को हम लोग धरने पे चले गए थे तो उसके बाद हम लोगों को आश्वासन मिला था, डीएम महोदय के द्वारा भी आश्वासन मिला था, लोक निर्माण मंत्री के द्वारा भी आश्वासन मिला था कि आचार संहिता नगर निकाय की ये खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम आपका पुल स्वीकृत कर देंगे। जब से 1.5 साल होने जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई स्वीकृति हम लोगों को नहीं मिली है। उसके बावजूद हम लोगों को डराया धमकाया तो जा रहा है कि हमारे पक्ष में मत करिए। ये कितने गांव हैं जिन लोगों की पुल की मांग है? ये यहाँ से लगभग सैकड़ों गांव हैं, पीलीभीत और बरेली जिले के। और यहाँ आता है इसलिए कोई नहीं कि दोनों गांव बॉर्डर पड़ते हैं। तो बहिष्कार तो और लोग नहीं कर रहे हैं? नहीं, बरेली के भी कर रहे हैं, पीलीभीत के भी कर रहे हैं, दोनों जिलों के लोग बहिष्कार कर रहे हैं। अभी मुझे देखने को ये मिला कि एक ये जरपा मोहनपुर, जी, दूसरा ये गाँव, जी, इन 2 गांव के अलावा तो कोई लोग मुझे देखने को नहीं मिले। कहाँ रहते हैं आप? वैवाही। आपका क्या कहना है, अगर पुल नहीं बनता तो क्या करेंगे? तो जो सबकी मर्जी है, हमारी मर्जी है, पुल आपकी मर्जी क्या है? सबकी मर्जी से नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पुल बनना चाहिए यहाँ पे। नहीं बनता है फिर हम वोट का बहिष्कार करेंगे। चुनाव से पहले पुल बन जाए जी। अगर नहीं बनता है तो आप वोट नहीं देंगे? हाँ, वोट नहीं देंगे। ये ढलिया, आप कहाँ रहते हैं? ढलिया। आपका क्या कहना है? ये कहना है हमारो वोट नहीं देंगे, हमारा पुल का संशोधन हो जाए, वोट ले लो। एक पहना नौला नदी है छोटी सी, एक पुल हमारे लिए अवस्था वहाँ पर है, और दूसरी है कानाव दोहा जी का पुल है। इन्हों को दोनों का काना जितेंद्र प्रसाद मंत्री के हाथ में बागडोर है, अगर वो लिख देंगे तो हमारा पास हो जाए, भले को हमारे 25 में बनवाए, हमारे पास कर दें। मंत्री जी के पास तो आप गए थे सर? अरे साहब गए, अब उनकी अटकल तो आमे लाला जनता के पास आमे ना तो बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं डालेंगे। हमारा जरफा का, पहना की नदी का और ये दुहाजी का नदी का दोनों पास हमारे पुल कर दें, 25 में हमारे बनवावे या मंजूर कर दें हमारा। आपका क्या नाम है? कल्याण राय शर्मा। आप कहाँ रहते हैं? ग्राम वैवाही। वैवाही कौन से जिले में आता है? बरेली। आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि हम सब लोग जो है, हमारा पुल जो है जो यहाँ था वो वहाँ चला गया और हमारा पुल यहाँ होना चाहिए। कब से मांग कर रहे हैं आप? 1.5 साल हो गई है, 2 साल। कोई 4 साल कहता है, कोई 1.5 साल से धरना धरे हैं ना, धरने पर कोई नहीं सुन रहा है आपकी? नहीं, कोई नहीं सुन रही। यही है कि हम सब लोग जैसे परेशानी उठाते हैं, मांग करते हैं, मांग हमारी पूरी नहीं हो रही है, तो अब जो है जब बहिष्कार इसीलिए है कि हमारा पुल मंजूर होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हम वोट नहीं डालेंगे। अभी परसों भी लोग बरेली गए थे। हाँ, कल भी बरेली गए थे, क्या हुआ वहाँ पर? अभी कुछ ना संशोधन हो रहा हो, गुमराह कर रहे हैं जनता के लिए। ज्ञापन नहीं दिया? हाँ, ज्ञापन नहीं दिया कमिश्नर साहब ने। ज्ञापन दिया था, क्या हुआ? तो अभी तो जैसे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ज्ञापन कमिश्नर ने मना कर दिया। ये कई गांव के लोग हैं, मेरे सामने बिल्कुल दोहा नदी है। इन लोगों का कहना है कि ये दोहा नदी और एक आगे नाला है,
इन दोनों जगह पर अगर पुल नहीं बनेगा तो हम चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। आजाद नेशन न्यूज के लिए मैं गुलाम साबिर आजाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद नेशन न्यूज। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी खबरों की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना न भूलें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.azadnationnews.com।